हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी स्कैल्प पे डैंड्रफ है या नहीं है, ये चीज़ कैसे पता कर सकते हो। काफ़ी लोगों को ये चीज़ की कंफ्यूजन रहती है कि यार हमें पता ही नहीं लगता कि हमारी स्कैल्प में डैंड्रफ हो रहा है या नहीं हो रहा, हमारी स्कैल्प में इन्फेक्शन है या नहीं है। तो आज की वीडियो में यही चीज़ मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ कि आप लोग कैसे पता कर सकते हो, खुद से कैसे पता लगेगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ओके तो सबसे पहले अगर आपको डैंड्रफ वगैरह देखना है तो कुछ टाइप भी रहते हैं डैंड्रफ के। अब एक तो रहता है कि हमें सिर्फ डैंड्रफ पता करना है हमारी स्कैल्प में है या नहीं है। एक रहता है कि किस टाइप का डैंड्रफ हमारी स्कैल्प में हो रहा है वो पता करना है। अब देखो, एक तो रहता है ड्राई डैंड्रफ, जैसे कि आपके झाड़ने पे पाउडर सा निकल रहा है, यहाँ पे पाउडर गिर रहा है, तो इस तरह का एक डैंड्रफ रहता है। एक रहता है चिपका हुआ या बहुत मोटी मोटी लेयर बन रही है, इस टाइप का डैंड्रफ रहता है। एक रहता है इन्फेक्शन हो रहा है, दाने हो रहे हैं आपकी स्कैल्प में, ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। साथ में डैंड्रफ के सीबोरिक डर्माटाइटिस हो रहा है आपकी स्कैल्प में, ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। तो अब ये पता कैसे चलेगा? देखो, अगर आपकी स्कैल्प ड्राई है तो आपके वो ड्राई वाला डैंड्रफ पाउडर सा निकलेगा, आप हेयर्स को झाड़ोगे तो पाउडर निकलेगा, इस वजह से देखने को मिल जाता है। ये तो नॉर्मली पता लग जाता है, बट आप थोड़ा सा शेक करके देख सकते हो। ये चीज़ मैंने बोल दी आपको कि आपके डैंड्रफ है या नहीं है, ये इस वजह से पता लग जाएगा, झाड़ के बालों को पता लगता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत गंदी तरह आप बालों को झड़का रहे हो, अपने बालों की ऐसी तैसी कर रहे हो, ये चीज़ नहीं करनी। आपको थोड़ा सा पता करना है कि हाँ आपकी स्कैल्प से झड़ रहा है कुछ या नहीं झड़ रहा, वाइट वाइट पाउडर सा अगर झड़ रहा है तो इसका मतलब आपकी स्कैल्प में डैंड्रफ है। शैम्पू करने के बाद भी ये चीज़ देख सकते हो, हेयर्स को ड्राई करके अच्छे से, या आप शैम्पू करने के बाद कुछ लोगों को नहीं पता लगता, 1-2 दिन के बाद पता लगता है। जैसे ही आपने नेक्स्ट डे शैम्पू जब करना है, नेक्स्ट 2 दिन में करना है, 3 दिन में करना है, उसके बाद क्या है कि आप ब्रीक वाला कोम्ब आप थोड़ा सा बालों में मार सकते हो, ठीक है, जड़ों में मारना, और उसके बाद थोड़ा झाड़ के देखना, आपको पता लगेगा कि हाँ डैंड्रफ हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसका मतलब झड़ के आ रहा है तो आपकी स्कैल्प में डैंड्रफ है। अब हो सकता है आप कुछ चीज़ें यूज़ कर रहे हो, कोई सीरम, हेयर पाउडर, हेयर वैक्स ऐसे यूज़ कर रहे हो, उसके कारण भी आपको ये चीज़ें देखने को मिल सकती है। तो इसलिए आपको मतलब उस टाइम पे यूज़ करना ये बंद कर देना है बिल्कुल ही। आपको क्या एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करना स्टार्ट कर देना है। अब रहता है एक तो डैंड्रफ मतलब झड़के नहीं आता, अब कैसे पता लगेगा कि डैंड्रफ है या नहीं है। अब एक रहता है कि स्कैल्प में से डैंड्रफ है ना, झड़के नहीं आता, मतलब पता ही नहीं लगता कि डैंड्रफ है या नहीं है। तो वो क्या है कि मेनली हेयर्स को साइड करके देखोगे, यहाँ पे आपको इस वजह से साइड करना है, नेल्स बड़े हैं आपके तो थोड़ा सा इस वजह से करके देखना है, और आपके नेल्स के अंदर आपको देखना है कि मैल टाइप जम के आ रही है क्या। इसका मतलब रहता है कि आप ऑयलिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो या आपकी स्कैल्प ऑयली बहुत ज़्यादा है, इसके कारण क्या आपको ऑयली ग्रीसी डैंड्रफ आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आपको क्या आपकी स्कैल्प को रेगुलर क्लीन करते रहना चाहिए और ऊपर से ज़्यादा ऑयलिंग आपको नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आपको शैम्पू रेगुलर करना है, जैसे अल्टरनेट डेज में एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ कर लिया, अच्छे से जड़ों में लगा के छोड़ा, इससे क्या आपकी स्कैल्प क्लीन रहेगी। अगर आपकी स्कैल्प में जैसे कि नाखून से इस वजह से आ रहा है तो इसका मतलब आपकी स्कैल्प में ग्रीसी वाला डैंड्रफ है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब मेरे तो नेल्स ही बिल्कुल कट कर रखे हैं मैंने, तो यहाँ पे पता नहीं लगेगा, और वैसे भी मेरी स्कैल्प में डैंड्रफ नहीं है। अब एक रहता है मिनोक्सिडिल जो यूज़ कर रहे हैं उनको तो पता लग ही जाता है कि आपकी स्कैल्प में डैंड्रफ हो रहा है या उसका पाउडर जम रहा है, वो आप लोग क्लीन करते ही रहते हो, ठीक है, अपनी स्कैल्प को बार बार वॉश करके। अब क्या है कि कुछ लोगों को है ना बिल्कुल ही मतलब पता नहीं लगता डैंड्रफ का, वो कैसे पता लगाएंगे? ये चीज़ एक तो मैंने बोल दी कि पैटर्न करके आपको मिरर के सामने देखना ही देखना है। अब एक लोगों को साथ में इन्फेक्शन भी हो रहा है, ठीक है, स्कैल्प में साथ में इचिंग भी हो रही है, एक डैंड्रफ का पता ही नहीं लग रहा कि आपकी स्कैल्प में डैंड्रफ है, इन्फेक्शन है या नहीं। अब या तो डैंड्रफ भी नहीं हो रहा, आपकी स्कैल्प में पता ही नहीं लग रहा डैंड्रफ का, बट आपकी स्कैल्प में इन्फेक्शन का कैसे पता लगेगा? कोज हेयर लॉस हो रहा है, आपको कैसे पता लगेगा कि मतलब इन्फेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा? कोज उसी के कारण आपका हेयर लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा? डैंड्रफ नहीं है, ओनली मतलब इन्फेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो एक है ना साइन रहता है, अगर आप सन वगैरह में जाकर बैठ रहे हो, स्कूल में मेनली क्या होता था, मैं भी सन में बैठता तो मेरी स्कैल्प में खुजली चलती थी। अगर आप में से कोई भी मतलब सन में बैठ रहा है, स्कूल में सन में बैठ रहा है, या कॉलेज में सन में खड़ा हो रहा है, या बैठ रहा है प्रेयर में खड़ा हो रहा है, तो उनको क्या स्कैल्प में बहुत ज़्यादा खुजली देखने को मिल रही है आप में से किसी को, तो समझ आना आपकी स्कैल्प में कोई ना कोई गड़बड़ है, इन्फेक्शन वगैरह हो रहा है आपकी स्कैल्प में। तो आपको क्या एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करना स्टार्ट कर देना है। हो सकता है आप कोई और शैम्पू यूज़ कर रहे हो, उससे आपकी स्कैल्प तो क्लियर हो रही है, बट वो इन्फेक्शन नहीं जा पा रहा, या कोई इन्फ्लामेशन हो रही है वो नहीं जा पा रही। उसके लिए कुछ लोशन भी रहते हैं, वो लोशन आपको मैं यहाँ पे सजेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है, बट आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ कर सकते हो खुद से। कौन सा शैम्पू यूज़ कर सकते हो? स्कैल्प प्लस यूज़ कर लो, कैंडिडॉक्स यूज़ कर लो, या एटेक्स यूज़ कर लो, काफ़ी अच्छे शैम्पू है। इनको आपको अल्टरनेट डेज पे यूज़ करना है, बॉयज़ को और गर्ल्स को 2 दिन के गैप में यूज़ करना चाहिए इसको, ठीक है। इस वजह से आपको ये यूज़ करने शैम्पू वगैरह। अब आपको स्कैल्प में इन्फेक्शन और एक्ने का कैसे पता लगेगा, एक और वे बता देता हूँ। जैसे कि मान लो आप अपने हेयर्स को साइड कर करके पैटर्न कर करके देखो मिरर के सामने जाकर कि आपको इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं हो रहा। आपके है ना जहाँ भी इन्फेक्शन होगा वहाँ ना जलन सी मचने लग जाएगी, जलन होगी, या पसीना आएगा तब जलन होगी सिर में। तो ये चीज़ अगर आपको देखने को
मिल रही है, रिंगवर्म वगैरह भी हो सकते हैं आपकी स्कैल्प में, ये चीज़ देखने को मिल रही है तो आपकी स्कैल्प में इन्फेक्शन हो रखा है, इसका आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा तुरंत, नहीं तो आपको हेयर लॉस भी देखने को मिल सकता है। अब काफ़ी लोग सोचेंगे कि भैया हमें ये इसके कारण जो भी हेयर लॉस हुआ है इन्फेक्शन के कारण, क्या हमें मिनॉक्सिडिल यूज़ करनी चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं रहता। आप अगर इन्फेक्शन को अपने सही कर लेते हो, मल्टीवाइटामिन्स वगैरह लेते हो, डाइट अच्छी रखते हो, ब्लड सर्कुलेशन करवाते रहते हो, आपके अच्छे होने लग जाते हैं आगे से, जैसे ही आपका इन्फेक्शन धीरे धीरे जाने लग जाता है। तो इसलिए आपको सिर्फ इस पे फोकस करके चलना है, इसका ट्रीटमेंट लेना है आपको। और अगर आप जैसे कि हैंड वगैरह मारोगे सर में, आपको पता लग जाएगा कि दाने वगैरह हो रहे हैं, कहीं भी दाने निकल रहे हैं, ऊपर दाने निकल रहे हैं, इसका मतलब रह रहा है आप अपने हेयर्स को अच्छे से क्लीन नहीं कर रहे, जिसके कारण क्या है, गर्मी सी के कारण आपके यहाँ पे एक्ने निकलने लग गए। या कुछ ऑयल ऐसे यूज़ करते हैं, कोकोनट ऑयल से भी कुछ लोगों को निकलने लग जाते हैं, बिकॉज वो थोड़ा सा गर्म रहता है एक तरीके से जब भी अप्लाई करते हैं तो, या ऑयल से भी कुछ लोगों को हो जाता है, फॉलिकल्स वगैरह उनके बंद हो जाएं या इसके कारण भी। तो क्या है कि आपको ऑयलिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं करनी, ठीक है, आपको क्लियर रखना है अपनी स्कैल्प को, इससे कि आपके एक्ने भी धीरे धीरे ड्राई होकर जाने लग जाएंगे एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करोगे तो। बस यही फंडा रहता है, आपको इसी वजह से डैंड्रफ का पता लग जाएगा। अगर आप घर पर पता करना चाहते हो, जो मैंने बताया कॉम्ब वगैरह करके एक तो पता कर सकते हो, कॉम्ब भी अगर आप यूज़ करोगे, अगर उस पर ग्रीसी डैंड्रफ है तो वो भी चिपक के आ जाएगा कॉम्ब पे भी, हाँ यहाँ पे तो ग्रीसी डैंड्रफ हो रहा है, वो तगड़ी तगड़ी पपड़ी बन रही है, वो तो वैसे ही पता लग जाता है कि हाँ बहुत गंदी तरह से पपड़ी जम रखी है सर में, वो तो ईजिली पता लग जाती है। ये दो मैंने आपको बता दिए कैसे पता लगेंगे डैंड्रफ। एक तो ड्राई डैंड्रफ झड़का आगे पता लग जाएगा, इनको क्या है ड्राई डैंड्रफ है जिनके जैसे कि ड्राइनेस के कारण हो रहा है, वो ऑयलिंग कर सकते हैं कभी कभी, जैसे नहाने से पहले आपने ऑयलिंग कर ली, या नहाने से पहले आप कर्ड लगा सकते हो, कर्ड में चिकनाहट रहती है और कर्ड आपके डैंड्रफ के लिए भी अच्छी रहती है। ड्राई स्कैल्प वालों को बोल रहा हूँ, अगर ऑयली स्कैल्प है आप मत यूज़ करना, ज़्यादा खराब कर जाएगी। तो ऑयली स्कैल्प वाले बहुत बाद में यूज़ कर सकते हैं, एक बार डैंड्रफ चला जाता है उसके बाद में आप कभी कभी कर्ड यूज़ करना चाहो कर सकते हो। पर जिनकी ड्राई स्कैल्प है वो कर्ड का यूज़ कर सकते हैं, साथ में नहाने से घंटा पहले आपने अच्छे से कर्ड वगैरह लगा ली, देन आपको उसको शैम्पू कर देना अच्छे से, इस वजह से आप कर्ड भी यूज़ कर सकते हो। इससे क्या है कि आपको ड्राइनेस वगैरह नहीं रहेगी, या कभी कभी कोकोनट ऑयल यूज़ कर लिया इस वजह से। अब ऑयली ग्रीसी स्कैल्प वालों को मैंने बताया कि आपको ऑयलिंग वगैरह बिल्कुल नहीं करनी, इन पे अलग से वीडियो कर रखी है। बस इस वीडियो में मैंने यही समझाना था कि डैंड्रफ को फाइंड कैसे किया जाता है, पता कैसे चले कि आपको डैंड्रफ हो रहा है या इन्फेक्शन हो रहा है, इस चीज़ का कैसे पता चले, ये चीज़ आपको क्लियर कर दी। तो बस आज के वीडियो में इतना ही था, तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी। हेल्पफुल रही तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। इंस्टा फॉलो कर लेना, कोई क्वायरीज रहती है तो आप मुझे यहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।